नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफुल रीड्स बाय ललित मावी पर। यहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी किताबों का बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी आदतें सुधार सकती है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। किताब का नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन और इसके लेखक हैं एमजे डेमार्को। लेकिन दोस्तों, आज हम इस किताब को लेक्चर या बोरिंग समरी की तरह नहीं सुनेंगे। आज हम इसे कहानी की तरह सुनेंगे, जैसे कोई आपको अपनी जिंदगी का किस्सा सुना रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। फर्स्ट सीन आइसक्रीम या लैम्बोर्गिनी। कहानी शुरू होती है अमेरिका के शहर शिकागो से। एमजे डेमार्को उस वक्त एक 16-17 साल का मोटा सा आलसी सा लड़का था। वो घंटों टीवी देखता, कार्टून और टॉम जेरी जैसी सीरीज में खोया रहता, जंक फूड खाता और अपनी ही दुनिया में मग्न रहता। उस दिन भी एमजे का प्लान था अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाने का। जेब में थोड़े पैसे थे और दिमाग में बस एक ही ख्याल, आज कौन सा फ्लेवर खाऊं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी अक्सर उसी पल बदलती है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। एमजे जैसे ही आइसक्रीम पार्लर पहुंचा, उसकी आंखें ठहर गई। वहां सामने खड़ी थी एक चमचमाती लाल रंग की लैम्बोर्गिनी काउंटैच। एमजे का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इस कार की तस्वीरें कई बार अपने पोस्टर पर देखी थी, मैगजीन में देखी थी, लेकिन असल जिंदगी में पहली बार वो कार उसके सामने ऐसे खड़ी थी, जैसे कोई राजा अपनी सत्ता दिखा रहा हो। एमजे सोचने लगा, ये कार तो करोड़ों की है, लेकिन इसे चला कौन रहा है। तभी आइसक्रीम की दुकान से बाहर आता है एक 25 साल का नौजवान, साधारण कपड़े पहने हुए, जीन्स, टी शर्ट, फ्लैनल शर्ट। एमजे को यकीन ही नहीं हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा लक्जरी। उसके दिमाग में सवाल गूंजा, ये लड़का आखिर करता क्या है। एमजे ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछ ही लिया, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप इतना महंगा कार कैसे अफोर्ड कर पाए। उस नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ छोटा सा जवाब दिया, मैं इन्वेंटर हूं। बस यही 90 सेकंड्स एमजे की जिंदगी बदल गए। उसने सोचा, अगर ये लड़का अपनी यंग एज में लैम्बोर्गिनी चला सकता है, तो क्यों नहीं मैं। क्यों मैं बूढ़ा होकर अमीर बनने का इंतजार करूं। स्लो लेन वर्सेस फास्ट लेन की झलक। एमजे को बचपन से यही सिखाया गया था, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, थोड़ा थोड़ा बचाओ, 40-50 साल मेहनत करो और फिर रिटायर होकर जिंदगी एंजॉय करो। यानी ये था स्लो लेन, एक ऐसी सड़क जिस पर लोग धीरे धीरे बूढ़े होकर अमीर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन एमजे ने उसी दिन ठान लिया, मैं स्लो लेन पर नहीं चलूंगा, मैं फास्ट लेन पर चलूंगा। फास्ट लेन का मतलब था ऐसा रास्ता जहां आप अपने बिजनेस, इनोवेशन और सिस्टम से जल्दी अमीर बन सकते हो, जहां आप जवान रहते हुए पैसा, आजादी और सपनों की जिंदगी जी सकते हो। एमजे समझ गया कि दुनिया के ज्यादातर लोग स्लो लेन में फंसे रहते हैं, लेकिन असली जीत उन्हीं की है जो फास्ट लेन चुनते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एमजे उस दिन आइसक्रीम खाकर घर चला जाता तो शायद उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलती। लेकिन उसने उस दिन लैम्बोर्गिनी देखी और ये नजारा उसके लिए एक प्रोफेसी बन गया। उसने ठान लिया कि एक दिन वो भी लैम्बोर्गिनी खरीदेगा, लेकिन तब नहीं जब वो बूढ़ा हो जाएगा, बल्कि तब जब वो अभी भी जवान होगा। चैप्टर 1, सपनों की खोज लेकिन हकीकत की चोट। लैम्बोर्गिनी वाली मुलाकात के बाद एमजे ने अपने दिल में ठान लिया था, मुझे भी अमीर बनना है, वो भी जवान रहते हुए। लेकिन दोस्तों, सपना देखना आसान होता है, उसे पूरा करना बेहद मुश्किल। एमजे ने बिजनेस मैगजीन्स पढ़े, सेल्फ हेल्प किताबें खरीदी और लेट नाइट इन्फॉर्मर्शियल्स तक से इन्फ्लुएंस हुआ। उसने तरह तरह के छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए, कभी विटामिन्स बेचना, कभी ज्वेलरी,
कभी नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स, तो कभी क्लासिफाइड एड्स डालना, लेकिन हर बार नतीजा एक ही, फेलियर। पैसे खत्म हो जाते, कर्ज बढ़ जाता और एमजे फिर से किसी छोटे मोटे जॉब पर आ जाता। रिश्तों की चोट। एमजे की गर्लफ्रेंड उससे बार बार कहती, तुम्हारे पास रिजॉल्व ही नहीं है, तुम बस सपने देखते हो पर कुछ कर नहीं पाते। वो अपनी छोटी सी नौकरी से $28,000 सालाना कमा रही थी। एमजे पर ताना कसती, मेरी इनकम तुमसे ज्यादा है। आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया। गर्लफ्रेंड ने किसी कॉर्पोरेट नौकरी वाले लड़के से रिश्ता बना लिया। उधर एमजे की मां रोज कहती, गेट अ जॉब बेबी, इतना रिपीट करती कि एमजे के कानों में वो आवाज हथौड़े की तरह गूंजती। डिप्रेशन का दौर। 26 साल की उम्र में एमजे डिप्रेशन में चला गया। शिकागो की ठंडी अंधेरी सर्दियां, छोटे मोटे जॉब्स और कभी न खत्म होने वाले फेलियर्स। एमजे को लगने लगा, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। वो किताबों और अमीर लोगों की कहानियों में खोकर एस्केप करने लगा। लेकिन असली लाइफ, वही रोज का स्ट्रगल। ब्लिजर्ड वाली रात, टर्निंग पॉइंट। एक ठंडी अंधेरी रात थी। एमजे लिमोजिन ड्राइवर की जॉब कर रहा था। बाहर बर्फीला तूफान, ब्लिजर्ड था और एमजे के जूते पूरी तरह गीले। सर में तेज दर्द, 4 एस्पिरिन्स लेने के बाद भी कोई असर नहीं। वो एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक देता है। बर्फ गिर रही थी, ठंडी हवा गाड़ी में घुस रही थी और एमजे अकेला, थक चुका था। उसने ऊपर छत को देखा और सोचा, क्या यही है मेरी जिंदगी? क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीता रहूंगा? उसी पल उसके दिल में एक तेज आवाज गूंजी, इनफ, अब और नहीं, तुम्हें चेंज करना ही होगा। एमजे ने फैसला किया, मुझे अपनी जिंदगी और एनवायरनमेंट बदलना है, फीनिक्स की ओर भागना। एमजे ने एक नक्शा उठाया और सोचा, अगर मैं कहीं भी जा सकता तो कहां जाऊंगा? उसने 5 शहर सर्कल किए। आखिरकार उसने चुना फीनिक्स, एरिजोना, क्योंकि वहां साल के 330 दिन धूप रहती थी। एमजे के पास सिर्फ $900, एक पुराना बिग स्काईलार्क कार, कुछ किताबें और ढेर सारे अधूरे सपने थे। उसने शिकागो छोड़ दिया और निकल पड़ा नई जिंदगी की तलाश में। फीनिक्स में उसने एक छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट लिया, सिर्फ $475 किराए पर। ना फर्नीचर, ना कंफर्ट, बस एक गद्दा और कंप्यूटर। लेकिन एमजे खुश था। अब मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है। आइडिया का जन्म। लिमोजिन ड्राइवर की जॉब करते करते एमजे ने देखा था कि लोग बाहर ट्रैवल करते समय लीमो कंपनीज खोजने में परेशान होते हैं। एक क्लाइंट ने उससे पूछा था, क्या तुम्हें न्यूयॉर्क में कोई लीमो सर्विस पता है? एमजे ने सोचा, यह प्रॉब्लम सिर्फ इस क्लाइंट की नहीं है, हर ट्रैवलर को होगी। और यहीं से आइडिया आया, ऑनलाइन लीमो डायरेक्टरी वेबसाइट बनाने का। उसने कोडिंग सीखी, एसईओ सीखा, डिजाइन सीखा, सब लाइब्रेरी और फ्री रिसोर्सेज से दिन रात मेहनत की, छोटी छोटी जीतें। शुरुआत में वेबसाइट से पैसे नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे उसे छोटे ऑर्डर्स मिलने लगे। पहले $400, फिर 600, पहले महीने $473, दूसरे महीने $694, तीसरे महीने $970 और फिर $1,800, $2,300, $3,700। एमजे की मेहनत रंग लाने लगी। वो कहता, ये पहली बार था जब मुझे लगा मैं सच में एंटरप्रेन्योर हूं। दोस्तों, सोचिए, अगर उस बर्फीली रात एमजे ने फैसला ना किया होता तो शायद वो आज भी किसी लीमो कंपनी का ड्राइवर होता। लेकिन उसने ठान लिया, अब और नहीं, और फीनिक्स जाकर अपनी जिंदगी की गाड़ी मोड़ दी। ये था उसका असली टर्निंग पॉइंट। अब आगे की कहानी में हम देखेंगे कैसे एमजे ने अपनी कंपनी से लाखों डॉलर कमाए, कैसे उसने मनी ट्री बनाया और कैसे उसने सच में लैम्बोर्गिनी प्रोफेसी पूरी की। शुरुआत की मुश्किलें। फीनिक्स आकर एमजे ने अपना पूरा फोकस अपने लीमो डायरेक्टरी वेबसाइट पर लगाया। दिन रात कोडिंग, एसईओ, डिजाइन और क्लाइंट से बात करना, यही उसकी जिंदगी बन गया।
कई बार वो 60-70 घंटे हफ्ते में काम करता। दोस्त बाहर पार्टी करते और एमजे अपने छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में बैठा कोड लिखता। लेकिन फर्क ये था, अब वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा था। अब वो अपने लिए, अपने सपने के लिए मेहनत कर रहा था। रेवेन्यू मॉडल, लीड्स बेचना। एमजे को एक दोस्त ने कहा, तुम्हारे पास हर दिन सैकड़ों ईमेल्स आते हैं लीमो रेट्स पूछने के लिए, क्यों ना इन्हें पैसे में बदला जाए? तभी एमजे ने सोचा, सिर्फ एड स्पेस बेचने से ज्यादा बड़ा मॉडल है लीड्स बेचना। ये उस वक्त एक नया और रिस्की आइडिया था, लेकिन एमजे ने रिस्क लिया। पहले महीने वेबसाइट से सिर्फ $473 आए, दूसरे महीने 694, तीसरे महीने 970। लेकिन फिर ग्रोथ तेज हो गई। एक 800, 2 300, 3 700 और फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू। एमजे ने कहा, अब मुझे पता चला कि वेल्थ लिनियर नहीं होती, ये एक्सपोनेंशियल होती है। कस्टमर्स फर्स्ट। एमजे का रूल सिंपल था, कस्टमर्स की बात सुनो और तुरंत एक्शन लो। अगर कोई लीमो कंपनी शिकायत करती, एमजे उसी दिन बदलाव करता। अगर किसी ने इंप्रूवमेंट सुझाई, एमजे उसी हफ्ते इंप्लीमेंट कर देता। धीरे धीरे उसकी वेबसाइट हर बड़ी लीमो कंपनी की जरूरत बन गई। क्लाइंट्स कहने लगे, तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस 10 गुना बढ़ा। तुम्हारे लीड्स ने हमें सबसे बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स दिलाए। ये फीडबैक एमजे के लिए वेल्थ करेंसी था। पहली बार मिलियनेयर बनना। 2000 में .com एरा का बूम आया। इन्वेस्टर्स टेक स्टार्टअप्स में करोड़ों लगा रहे थे। एमजे की कंपनी भी चर्चा में आई। 3 ऑफर्स आए, $2,50,000, $5,50,000, $1.2 मिलियन। एमजे ने तीसरा ऑफर एक्सेप्ट किया और पहली बार वो मिलियनेयर बन गया। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। टैक्सेस, गलत इन्वेस्टमेंट्स और बेकार खर्चों ने उसकी वेल्थ खा डाली। उसके पास सिर्फ $3 लाख बचे। कंपनी खोना और फिर से पाना। जिस कंपनी ने एमजे का बिजनेस खरीदा था, उन्होंने गलत डिसीजंस लिए। लोगों वाले पानी की बॉटल्स, बेकार मार्केटिंग, कस्टमर्स को इग्नोर करना। आखिरकार बिजनेस डूबने लगा। एमजे को यह देखना सहन नहीं हुआ। उसने सोचा, ये मेरी क्रिएशन है, इसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। उसने अपनी ही कंपनी को $2,50,000 में वापस खरीद लिया और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेप साबित हुआ। द बर्थ ऑफ मनी ट्री। अब एमजे ने फोकस किया, मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो मेरे बिना भी काम करे। उसने अपनी कंपनी ऑटोमेट की, प्रोसेसेस बनाए, सिस्टम सेट किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत कम होने लगी और इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगी। वो कहता, मैंने एक मनी ट्री उगाया, एक ऐसा पेड़ जो 24x7 पैसे देता है, चाहे मैं सो रहा हूं, घूम रहा हूं या बीमार हूं। पैसे आते रहते थे। एमजे ने महसूस किया, यही है असली फास्ट लेन, फ्रीडम वेल्थ। एमजे अब हफ्तों तक काम ना करे तो भी इनकम आती। वो घूमता, वेगास जाता, गाड़ियां रेस करता, डेटिंग साइट्स एक्सप्लोर करता, वेकेशंस लेता और हर महीने $1 लाख से $2 लाख प्रॉफिट। 2 हफ्तों में मैं उतना कमाता था जितना लोग 1 साल में। 33 साल की उम्र में एमजे मल्टीमिलियनेयर बन चुका था और आखिरकार उसने खरीदी अपनी ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी। वही प्रोफेसी पूरी हो गई जो उसने किशोर उम्र में देखी थी। दोस्तों, एमजे ने साबित कर दिया, फेम या टैलेंट जरूरी नहीं है। वेल्थ लिनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल होती है और असली आजादी तभी आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। एमजे ने अपना मनी ट्री बनाया और फास्टलेन की असली ताकत को जीकर दिखाया। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे फास्टलेन के असली प्रिंसिपल्स क्या है, स्लो लेन और फास्ट लेन में फर्क क्यों है और आप अपनी जिंदगी में फास्ट लेन कैसे चुन सकते हैं। स्लो लेन, धीरे चलो और बुढ़ापे में अमीर बनो। दोस्तों, एमजे ने साफ समझ लिया था कि ज्यादातर लोग स्लो लेन पर चलते हैं। स्लो लेन का मतलब क्या है? पढ़ाई करो,
नौकरी पकड़ो, 40-50 साल तक बचत करो, 65 की उम्र में रिटायर हो जाओ और शायद बुढ़ापे में थोड़ा एंजॉय कर लो, यानी अपनी जवान जिंदगी गिरवी रख दो। एमजे कहता है ये वेल्थ इन अ व्हील चेयर है, क्योंकि जब आपके पास पैसा आता है तब तक आपकी जवानी जा चुकी होती है। स्लो लेन पर चलने वाले लोग हमेशा कहते हैं बचत करो, कर्ज मत लो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, पेशेंस रखो। लेकिन एमजे पूछता है क्या आपने कभी 25 साल के करोड़पति को म्यूचुअल फंड से अमीर होते देखा है? जवाब है नहीं। फास्ट लेन सिस्टम बनाओ और जवान रहते अमीर बनो। फास्ट लेन का मतलब है ऐसा रास्ता जहां आप सिस्टम और बिजनेस बनाकर एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएट करो। इसमें आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो आपकी नॉन स्टॉप मेहनत के बिना भी पैसा जनरेट करता रहे। एमजे कहता है फास्ट लेन में आप टाइम को मनी से डिवोर्स कर देते हो, यानी आपकी इनकम सीधे आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं करती। कहानी एग्जाम्पल, 2 दोस्त। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। राम ने स्लो लेन चुना, नौकरी करता है, हर महीने थोड़ा बचाता है, म्यूचुअल फंड्स में डालता है। उसके पास 40 साल बाद शायद 1 करोड़ होगा। श्याम ने फास्ट लेन चुना, उसने एक ऐप बनाया जो हजारों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो ऐप रात दिन बिकती रहती है और हर महीने लाखों कमा कर देती है। अब सोचो किसके पास जवान रहते हुए पैसा, आजादी और मजे होंगे? श्याम के पास, क्योंकि उसने सिस्टम बनाया। फास्ट लेन का फॉर्मूला NECST। एमजे ने फास्ट लेन को समझाने के लिए 5 कमांडमेंट्स बताए। नीड, जरूरत। आपका बिजनेस किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो पैसा अपने आप आता है। एंट्री बैरियर। ऐसा काम चुनो जिसमें कंपटीशन आसान न हो। जितना कठिन एंट्री होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। कंट्रोल, नियंत्रण। आपको अपनी इनकम पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपकी जॉब या बॉस आपका फ्यूचर डिसाइड करता है तो आप कंट्रोल में नहीं हो। स्केल, पैमाना। आपका काम स्केल होना चाहिए। एक चाय स्टॉल रोज 100 कस्टमर्स तक लिमिटेड है, लेकिन एक चाय ब्रांड पूरी दुनिया में स्केल हो सकता है। टाइम, समय से अलगाव। आपकी इनकम टाइम से बंधी नहीं होनी चाहिए। अगर आप काम नहीं करोगे तो इनकम बंद हो जाए, ये स्लो लेन है। अगर आप सोते हुए भी कमाओ, ये फास्ट लेन है। माइंडसेट शिफ्ट, एम्प्लॉय वर्सेस एंटरप्रेन्योर। एमजे कहता है स्लो लेन लोग सोचते हैं मैं पैसे के लिए काम करूंगा। फास्ट लेन लोग सोचते हैं मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो मेरे लिए पैसे बनाए। यानी फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। दोस्तों, स्लो लेन और फास्ट लेन दोनों रास्ते आपके सामने हैं। स्लो लेन पर चलोगे तो शायद जिंदगी भर स्ट्रगल करोगे और बुढ़ापे में पैसा देखोगे, लेकिन फास्ट लेन पर चलोगे तो जवान रहते हुए आजादी, पैसा और सपनों की जिंदगी जी पाओगे। एमजे ने कहा वेल्थ का असली शॉर्टकट यही है, लोगों की जरूरतें पूरी करो, स्केलेबल सिस्टम बनाओ और टाइम को मनी से अलग करो। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे एमजे ने अपनी कंपनी को सुपर सक्सेसफुल बनाया, कैसे उसने मिलियंस प्रॉफिट कमाए और कैसे फास्ट लेन ने उसे वो फ्रीडम दी जिसका सपना हर कोई देखता है। बिजनेस प्लान वर्सेस एग्जीक्यूशन। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाओ, फिर इन्वेस्टर्स ढूंढो, फिर स्टार्ट करो। लेकिन एमजे कहता है बिजनेस प्लान्स ऑफन वेस्ट ऑफ टाइम है। दुनिया आइडियाज से नहीं, एग्जीक्यूशन से बदलती है। वो कहता है किताब लिखने का प्लान मत बनाओ, लिखना शुरू करो। ऐप बनाने का प्लान मत बनाओ, कोड लिखना शुरू करो, क्योंकि सिर्फ एक्शन ही रिजल्ट लाता है। स्पीड ऑफ सक्सेस। एमजे का प्रिंसिपल था स्पीड मैटर्स। फास्ट लेन में सिर्फ आइडियाज काफी नहीं है, जितनी जल्दी आप एक्सिक्यूट करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। उदाहरण के लिए, जब एमजे लीमो डायरेक्टरी बना रहा था तो कई कॉम्पिटिटर्स ने भी वही आइडिया सोचा, लेकिन फर्क यह था
एमजे ने एक्शन लिया और कॉम्पिटिटर्स सिर्फ सोचते रहे। रिजल्ट, एमजे का बिजनेस ग्रो हुआ और दूसरों का सपना सपना ही रह गया। कहानी एग्जाम्पल, दो उद्यमी। सोचिए, दो उद्यमी हैं, अजय और विजय। अजय ने सालों तक बिजनेस प्लान लिखा, इन्वेस्टर्स ढूंढे, हर छोटी सी डिटेल पर रिसर्च किया। विजय ने सिंपल वेबसाइट लॉन्च की, छोटी मिस्टेक्स की, कस्टमर से सीखा और रोज सुधार करता रहा। अब सोचो 2 साल बाद किसका बिजनेस चलेगा? विजय का, क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन किया। एमजे का रूल, एग्जीक्यूशन आइडियाज। एमजे कहता है आइडियाज सिर्फ 1% वैल्यू रखते हैं, बाकी 99% एग्जीक्यूशन है। क्योंकि आइडिया किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन उसे सच करने की हिम्मत और स्पीड हर किसी में नहीं होती। फास्ट लेन एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी, स्टार्ट स्मॉल, स्केल फास्ट। एमजे ने शुरू में सिर्फ लीमो कंपनीज की छोटी डायरेक्टरी बनाई, फिर उसे स्केल किया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। लिसन टू कस्टमर्स। उसके क्लाइंट्स ने जो फीडबैक दिया, एमजे ने तुरंत इंप्लीमेंट किया। इसी स्पीड ने उसे कॉम्पिटिटर से आगे रखा। आइटरेट क्विकली। एमजे कहता है डोंट वेट फॉर परफेक्ट, लॉन्च फास्ट, इंप्रूव फास्ट। माइंडसेट शिफ्ट, परफेक्शन वर्सेस प्रोग्रेस। स्लो लेन लोग परफेक्शन का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं जब सब रेडी होगा तब स्टार्ट करूंगा। लेकिन फास्ट लेन लोग जानते हैं प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन डिले अपॉर्चुनिटी लॉस। दोस्तों, एमजे ने साफ कहा वेल्थ वेटिंग फॉर परफेक्ट प्लान से नहीं आती, वेल्थ आती है फास्ट एग्जीक्यूशन से। याद रखो, आइडियाज लाखों के पास है, एग्जीक्यूशन कुछ ही लोग करते हैं, और वही लोग फास्ट लेन जीतते हैं। अब आगे की कहानी में हम देखेंगे कैसे एमजे ने ब्रांडिंग, वैल्यू क्रिएशन और लोगों की मदद करके अपनी फास्ट लेन को और तेज बनाया। यानी पार्ट 6, बिल्ड ब्रड्सा, नॉट बिजनेसेस बी समवन सेवियर, बिजनेस वर्सेस ब्रांड। दोस्तों, एमजे ने अपनी लीमो डायरेक्टरी से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। सिर्फ बिजनेस बनाना काफी नहीं है, आपको ब्रांड बनाना होगा। बिजनेस मतलब आप आज सर्विस देते हो, कल बंद हो जाओ तो कोई याद नहीं करेगा। ब्रांड मतलब आपकी पहचान, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका नाम। एमजे कहता है ब्रांड एक ऐसा एसेट है जो आपके बिजनेस के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। कहानी एग्जाम्पल, 2 लीमो कंपनीज। फीनिक्स में 2 लीमो कंपनीज थी। डेजर्ट लीमो सर्विसेज, बस एक छोटी कंपनी, कोई ब्रांड नहीं, कोई खास पहचान नहीं। रॉयल लिमजीन्स, उन्होंने अपने नाम को ब्रांड बनाया, लग्जरी फील दी, क्लाइंट्स को रॉयल एक्सपीरियंस दिया। 10 साल बाद पहली कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी फ्रैंचाइज बनकर कई राज्यों में फैल गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं, ब्रांड बनाया। वैल्यू क्रिएशन, सेवियर बनो। एमजे का दूसरा प्रिंसिपल था बी समवन सेवियर, मतलब किसी की प्रॉब्लम इतनी इफेक्टिवली सॉल्व करो कि वो तुम्हें अपना हीरो माने। एमजे की वेबसाइट ने लीमो कंपनीज को क्लाइंट्स दिलाए, उनका बिजनेस ग्रो हुआ, उनके लिए एमजे सेवियर बन गया। वो कहते एमजे, तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस 10x बढ़ गया, और यही असली वेल्थ का सोर्स है। लोगों की जिंदगी आसान बनाओ, उनकी प्रॉब्लम्स हल करो। प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी। एमजे ने कहा हर प्रॉब्लम एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी है। लोगों को सस्ती राइड नहीं मिलती थी, उबर बना। लोगों को ऑनलाइन किताबें चाहिए थी, Amazon बना। लोगों को शॉर्ट एंटरटेनिंग वीडियोस चाहिए थी, टिकटॉक बना। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। फास्टलेन ब्रांडिंग फॉर्मूला, सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। पीपल डोंट केयर अबाउट यू, दे केयर अबाउट देयर प्रॉब्लम। बी डिफरेंट। ब्रांड तभी स्ट्रांग होगा जब वो भीड़ से अलग दिखे। बी कंसिस्टेंट। एमजे कहता है कंसिस्टेंसी से ही ट्रस्ट बनता है। फोकस ऑन एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट या सर्विसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर का अनुभव। दोस्तों, मान लीजिए आप एक बेकरी चलाते हो। अगर आप सिर्फ केक्स बेचते हो तो आप एक बिजनेस हो। लेकिन अगर लोग कहते हैं
उस बेकरी का टेस्ट अनमैच्ड है, उनके केक्स याद रह जाते हैं, तो आप ब्रांड हो। याद रखो, बिजनेस पैसा कमाता है, ब्रांड वेल्थ क्रिएट करता है। तो दोस्तों, एमजे ने हमें यह सिखाया, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस मत बनाओ, ऐसा ब्रांड बनाओ जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, उनके लिए सेवियर बने। क्योंकि जब आप दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हो तो वो आपको कभी भूलते नहीं, और यही आपको एक्सपोनेंशियल वेल्थ देता है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे एमजे ने फास्टलेन का असली फॉर्मूला समझाया, कंट्रोल, लेवरेज, प्रोसेस और वेल्थ लॉ ऑफ इफेक्शन, यानी पार्ट 7, दी फास्टलेन फॉर्मूला लॉ ऑफ इफेक्शन। फास्टलेन फॉर्मूला। एमजे कहता है, वेल्थ एक्सीडेंट से नहीं बनती, उसके पीछे एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को वो कहता है फास्टलेन वेल्थ फॉर्मूला। वेल्थ नेट प्रॉफिट एसेट वैल्यू, मतलब जितना प्रॉफिट कमाओगे और जितना वैल्यूएबल एसेट बनाओगे, उतनी तेजी से आप अमीर बनोगे। लेकिन यह फॉर्मूला तभी काम करता है जब आपका बिजनेस फास्टलेन के कमांडमेंट्स को फॉलो करे। कहानी एग्जाम्पल, वेबसाइट वर्सेस जॉब। मान लीजिए राम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसे सैलरी मिलती है 80,000 रुपए पर मंथ। ये उसकी लिनियर इनकम है। अगर जॉब छूटी, इनकम बंद। दूसरी तरफ श्याम ने एक मोबाइल ऐप बनाया। वो ऐप हर महीने 8 लाख रुपए कमा देता है। श्याम चाहे काम करे या छुट्टी मनाए, ऐप चलता रहता है। यही है फास्टलेन फॉर्मूला इन एक्शन। लॉ ऑफ इफेक्शन स्केल वेल्थ। एमजे कहता है, अगर आप लाखों लोगों की जिंदगी टच करते हो तो आप करोड़पति बनोगे। अगर करोड़ों लोगों की जिंदगी टच करते हो तो आप अरबपति बनोगे। इसे वो कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्शन। कहानी एग्जाम्पल, इफेक्शन इन एक्शन। सोचो, एक स्ट्रीट फूड वेंडर रोज 100 लोगों को खाना बेचता है। प्रॉफिट 2, 000। वही वेंडर एक फूड डिलीवरी ऐप बनाता है जो लाखों लोगों तक पहुंचता है। प्रॉफिट 20 रुपए लाख। स्केल बदलते ही वेल्थ भी मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक से अरबों लोगों की जिंदगी बदली। जेफ बेजोस ने अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेसिबल की। एलोन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स से इंडस्ट्रीज बदल दी। जितना बड़ा स्केल, उतनी बड़ी वेल्थ। कमांडमेंट्स इन एक्शन, NECST रिकैप। एमजे ने कहा, वेल्थ बनाने के लिए NECST रूल्स फॉलो करो। नीड, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। एंट्री, हाई एंट्री बैरियर चुनो ताकि कंपटीशन कम हो। कंट्रोल, अपने बिजनेस पर कंट्रोल रखो। स्केल, बिजनेस को मिलियंस तक स्केल करो। टाइम, इनकम को टाइम से डिवोर्स करो। अगर आपका बिजनेस इन 5 कमांडमेंट्स को फॉलो करता है तो आप फास्टलेन में हो। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप एक छोटी दुकान खोलते हो तो आप 200-300 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म बनाते हो तो करोड़ों लोगों की जरूरत पूरी करते हो। अब सोचो कौन ज्यादा अमीर होगा? तो दोस्तों, एमजे का कहना है, वेल्थ फॉर्मूला सिंपल है, प्रॉफिट स्केल एसेट वैल्यू। और लॉ ऑफ इफेक्शन कहता है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतने लोगों की जिंदगी टच करोगे, उतनी बड़ी वेल्थ बनाओगे। यानी फास्टलेन सिर्फ पैसे की रेस नहीं है, ये दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने की दौड़ है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे फास्टलेन सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि फ्रीडम भी देता है। यानी पार्ट 8, फ्रीडम, टाइम वेल्थ और असली रिच लाइफ। पैसा बनाम असली अमीरी। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब है बड़ा घर, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन एमजे कहता है, अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है तो आप अमीर नहीं, आप अब भी गुलाम हो। टाइम वेल्थ, असली आजादी। एमजे के हिसाब से टाइम वेल्थ ही असली रिच लाइफ है। सोचिए, अगर आपके पास 10 रुपए करोड़ है लेकिन 18 घंटे जॉब करनी पड़ रही है तो क्या यह असली वेल्थ है? नहीं। दूसरी तरफ, अगर आपके पास 1 रुपया करोड़ है
और पूरा दिन अपने परिवार, हॉबीज और ट्रैवल के लिए है। यही है असली वेल्थ। कहानी एग्जाम्पल, 2 करोड़पति। अजय एक कॉरपोरेट सीईओ है, सैलरी करोड़ों में, लेकिन रोज 14 घंटे ऑफिस, 6 दिन काम। हेल्थ खराब, फैमिली से दूर। विजय एक एंटरप्रेन्योर है, उसका ऑनलाइन बिजनेस ऑटोमेट है, हर महीने पैसिव इनकम आती है। वो ट्रैवल करता है, फैमिली के साथ रहता है, हॉबीज परस्यू करता है। दोनों करोड़पति है, लेकिन असली अमीर कौन? विजय, क्योंकि उसके पास टाइम फ्रीडम है। एमजे की लाइफ आफ्टर वेल्थ। एमजे जब मल्टी मिलियनेयर बना तो उसने सोचा, अब मुझे फेरारी, बंगलो और लक्जरी चाहिए। लेकिन कुछ साल बाद उसे समझ आया, असली लक्जरी तो यह है कि मुझे किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं। मैं जब चाहूं काम करूं, जब चाहूं सो, जब चाहूं ट्रैवल करूं। उसने लैम्बोर्गिनी खरीदी, हां, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ सिंबल था। फास्ट लेन पॉसिबल है। फास्ट लेन का असली गोल, फास्ट लेन का असली गोल है टाइम फ्रीडम, जवान रहते हुए एंजॉय करो। लोकेशन फ्रीडम, जहां चाहो वहां से काम करो। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे के लिए कभी मजबूर न होना। चॉइस फ्रीडम, अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीना। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए करोड़ है, लेकिन आपको रोज हॉस्पिटल में डायलाइसिस करवानी पड़ रही है। क्या आप अमीर कहलाओगे? नहीं। असली अमीरी है जवान रहते हुए हेल्दी होना, पैसे और समय दोनों होना, और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना। तो दोस्तों, एमजे का संदेश साफ है। पैसे का असली मतलब है आजादी। अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं, तो आप गुलाम ही हो। लेकिन अगर आपके पास दोनों है, पैसा और समय, तभी आप असली अमीर हो। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे एमजे के आखिरी लेसन्स, क्यों पेशेंस जरूरी है, क्यों गेट रिच क्विक स्कीम्स धोखा है, और कैसे आप अपनी जिंदगी में आज से फास्ट लेन चुन सकते हो। यानी पार्ट 9, फाइनल लेसन्स फास्ट लेन लाइफस्टाइल, गेट रिच क्विक का झांसा। दोस्तों, एमजे कहते हैं, दुनिया में लाखों लोग जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स हमेशा धोखा होते हैं। लॉटरी, कैसीनो, पूंजी स्कीम्स, एमएलएम, ये सब स्लो लेन और साइडवॉक की जालियां है। एमजे कहता है, अगर कोई कहे कि बिना मेहनत और बिना सिस्टम के तुम अमीर बन सकते हो, तो समझ लो वो झूठ है। पेशेंस प्लस फास्ट एग्जीक्यूशन। फास्ट लेन का मतलब ये नहीं कि कल से आप करोड़पति बन जाओगे। फास्ट लेन मतलब है वेल्थ जल्दी बन सकती है, लेकिन उसके लिए सालों की डेडिकेशन चाहिए। एमजे खुद कहता है, मुझे मिलियनेयर बनने में 10 साल लगे, लेकिन अगर मैं स्लो लेन पर होता तो शायद कभी मिलियनेयर नहीं बनता। कहानी एग्जाम्पल, 2 रास्ते। मान लीजिए आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो। स्लो लेन आप पैदल निकल पड़े। हां, मंजिल मिलेगी, लेकिन कब? शायद 20 साल बाद। फास्ट लेन आप बुलेट ट्रेन पकड़ते हो, 16 घंटे में पहुंच जाते हो। फास्ट लेन शॉर्टकट नहीं है, ये राइट व्हीकल है। फाइनल लेसन्स एमजे से, कंट्रोल अपने हाथ में लो। जॉब, बॉस या सरकार पर डिपेंडेंट मत रहो। सिस्टम बनाओ, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चले। स्केल करो, लोकल प्रॉब्लम मत सॉल्व करो। सोचो नेशनल और ग्लोबल। वैल्यू दो, जितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे उतना पैसा मिलेगा। फ्रीडम को प्रायोरिटी दो, पैसा सिर्फ लक्जरी नहीं, आजादी के लिए चाहिए। माइंडसेट ऑफ फास्ट लेनर। एमजे कहता है, फास्ट लेनर का माइंड अलग सोचता है। स्लो लेन सोचता है, मेरे पास पैसा नहीं है। फास्ट लेनर सोचता है, मैं वैल्यू कैसे क्रिएट करूं कि पैसा खुद आए। स्लो लेन सोचता है, मैं सेफ रहना चाहता हूं। फास्ट लेनर सोचता है, मैं रिस्क लूंगा, सीखूंगा और ग्रो करूंगा। दोस्तों, जरा सोचो, अगर स्टीव जॉब्स सेफ रहना चाहता तो वो कभी एप्पल नहीं बनाता। अगर एलोन मस्क रिस्क न लेता तो टेस्ला और स्पेस एक्स नहीं बनते। अगर एमजे देमार्को ब्लिजर्ड वाली रात में फैसला न करता
तो वो आज भी लीमो ड्राइवर होता। फास्ट लेन उन लोगों के लिए है जिनमें रिस्क लेने और सिस्टम बनाने का करेज है। दी फास्ट लेन लाइफस्टाइल। एमजे आज कहते हैं, असली वेल्थ लैम्बोर्गिनी नहीं है, असली वेल्थ है सुबह अलार्म क्लॉक से न उठना, भीड़ में खड़े होकर जॉब इंटरव्यू न देना और अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जीना। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी मिलियनेयर फास्ट लेन की। एमजे देमार्को की जिंदगी हमें सिखाती है, स्लो लेन छोड़ो, फास्ट लेन चुनो, वैल्यू क्रिएट करो और जवान रहते हुए पैसा और आजादी दोनों पाओ। अब सवाल यह है, आप कौन सा रास्ता चुनोगे, स्लो लेन या फास्ट लेन? दोस्तों, जिंदगी में हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला, स्लो लेन, जहां आप 40-50 साल नौकरी करते हैं, थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और बुढ़ापे में जाकर जिंदगी का मजा लेने की उम्मीद रखते हैं। दूसरा, फास्ट लेन, जहां आप आज से ही वैल्यू क्रिएट करना शुरू करते हो, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो और ऐसा सिस्टम बनाते हो जो आपको जवान रहते हुए पैसा और आजादी दोनों देता है। एमजे देमार्को की कहानी हमें यही सिखाती है कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट और लाइफस्टाइल है। अगर आप सोच बदल दो, एक्शन ले लो और दूसरों की जिंदगी आसान बनाने पर फोकस करो, तो फास्ट लेन आपकी भी रियलिटी बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी द मिलियनेयर फास्ट लेन की। एमजे देमार्को की जिंदगी से निकले वो सबक जो हर युवा को सुनना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, आप स्लो लेन पर चलोगे या फास्ट लेन पर? हम आपके लिए और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां लाते रहेंगे। तब तक याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, बस सही सोच और सही रास्ता चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब की कहानी में।